क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ज़रा। द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट placed between two crossed polaroids at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polaroid is where I naught is the intensity of polarized light after passing through first polaroid। ठीक है, पोलराइड पे सवाल है। एक बार इसका ज़रा थ्योरी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि ये मान लो एक पोलराइड है और ये इसका ट्रांसमिशन एक्सिस है। ठीक है, तो जब एक अनपोलराइज लाइट एक पोलराइड से पास होती है तो ऐसे में जो लाइट बाहर निकलती है वो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होते हैं केवल वही पास होती है। और इंटेंसिटी जो है अगर अनपोलराइज लाइट की अगर आई नॉट है तो एक पोलराइड से पास होने के बाद उसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ रह जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर ये जो पोलराइज लाइट अब जो बनी है पीपीएल जो अब बनी है इसको फर्दर एक दूसरे पोलराइड से अगर पास कर दिया जाए जिसका ट्रांसमिशन एक्सिस इस पोलराइज लाइट के ट्रांसमिशन एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो अब जो इंटेंसिटी आएगी वो इस पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी का फर्दर कॉस स्क्वायर थीटा रह जाता है। क्लियर? इस रिजल्ट को काम में लेके अपने इजीली अभी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या है कि जब अनपोलराइज लाइट पोलराइड से पास होगी तो इंटेंसिटी हाफ होगी, लेकिन जब पोलराइज लाइट अगर पोलराइड एक्सिस से अगर पास होगी तो उसमें इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स होती है। अब सवाल समझिए। सवाल ने बोला है कि दो क्रॉस्ड पोलराइड अब हमारे पास रखे हुए हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। क्लियर? और इनके बीच में एक और पोलराइड रख दिया थर्ड इस तरीके से कि ये फर्स्ट वाले के साथ थीटा एंगल बना रहा है जहाँ थीटा की वैल्यू है 22.5 डिग्री। क्लियर? और यहाँ से अनपोलराइज लाइट आई है। अनपोलराइज लाइट जब पहले पोलराइड से पास होगी तो उसकी इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी और उस हाफ वाली को ही इसने ऑलरेडी आई नॉट बोल रखा है। ठीक है, अब ये वाली लाइट जब हमारे पास दूसरे पोलराइड से पास होगी तो दोनों के ट्रांसमिशन के बीच में ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच थीटा एंगल है तो फर्दर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगी। अब ये थीटा है तो अगले दो के बीच कितना हो जाएगा एंगल 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो ऑलरेडी 90 पे रखे हुए थे। क्लियर? तो अब ये जो इंटेंसिटी है फर्दर क्या हो जाएगी अगले थीटा का कॉस स्क्वायर, मतलब अब जो इमर्जिंग लाइट होगी इससे वो दूसरे पोलराइड पे जो इंटेंसिटी आई है उसका भी फर्दर कॉस स्क्वायर थीटा, जब थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा ली इतनी टाइम्स हो जाएगी। तो तीनों पोलराइड से पास होने के बाद जो फाइनल इमर्जिंग इंटेंसिटी मिलेगी वो हमको ये मिलेगी। ठीक है, अब रखते हैं ज़रा वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा का स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा, तो आई नॉट कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहीं पे अपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी काम में ले रहे हैं। साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होती है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है यहाँ से आई नॉट इंटू साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो जो इमर्जिंग इंटेंसिटी होगी वो आ गई आई नॉट बाई 4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, जहाँ थीटा 22.5 था तो 2 थीटा हो जाएगा 45। तो फाइनल इंटेंसिटी आएगी आई नॉट बाई 8। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान देना इसी में सेकंड ऑप्शन जो है आई नॉट बाई 16 भी दे रखा है, ये भी हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन कब? जब ये इंटेंसिटी आई नॉट जो गिवन है ये फर्स्ट पोलराइड से निकलने के बाद की बजाय अगर ये आई नॉट हमारे पास इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट की अगर होती तो आंसर सेकंड रहा होता। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा।